वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन की गिनती दोबारा हो गई। लाहौर हाई कोर्ट का 25 मुनहरिफ अरकान के वोटों को निकालकर कल दोबारा गिनती का हुक्म। मुनहरिफ अरकान के वोट निकालकर हमजा शहबाज की अक्सरियत नहीं रहती तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। हमजा शहबाज को मतलूबा वोट ना मिलने की सूरत में वज़ीर आला का इलेक्शन दोबारा होगा। PTI के वकला के मुताबिक हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम करार। नून लीग का कहना है कि सिर्फ गिनती दोबारा होगी, हमजा शहबाज ही वज़ीर आला है और वज़ीर आला रहेंगे। हमजा शहबाज को मतलूबा वोट ना मिलने की सूरत में वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन दोबारा होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, दोबारा इलेक्शन की सूरत में गवर्नर पंजाब को 2 जुलाई शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाना होगा। वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल हुए बगैर इजलास मुलतवी नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। वज़ीर आला का इलेक्शन दोबारा होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हमारी दरख्वास्तें 4-1 से मंजूर कर लीं। पिछले 2 माह से हम पर अजाब मुसल्लत था। अवाम की उमंगों का तर्जुमान वज़ीर आला आएगा। इस फाशिस्ट हुकूमत से निजात हासिल करके रहेंगे। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असम्बली में अक्सरियत का दावा। अता तारड़ ने कहा कि हमारे मुनहरिफ अरकान वापस आ गए। हमें 177 अरकान की हिमायत हासिल है। PTI और काफ लीग के पास 168 अरकान हैं। परवेज़ इलाही पर 9 वोटों की बढ़तरी है। लाहौर हाई कोर्ट ने ना पिछला इलेक्शन कलअदम करार दिया, ना दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। जस्टिस साजिद सेठी का इख्लाफी नोट। कहा, उस्मान बुज़दार बतौर वज़ीर आला बहाल। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटों की दोबारा गिनती की ज़रूरत नहीं। डिप्टी स्पीकर को वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा कराना चाहिए। वज़ीर आला का दोबारा इंतखाब उन उम्मीदवारों के दरमियान होना चाहिए जिन्होंने ज़्यादा वोट लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि अदालत पंजाब असम्बली के मुख्तलिफ सेशंस के दौरान बदनज़मी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। किसी भी फरीक की तरफ से बदनज़मी की गई तो तौहीन अदालत तस्वुर होगी। चंद व्लॉगर्स ने अदालती कार्रवाई को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। अगर कोई भी दरख्वास्त देगा तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। FIA और पैमरा ऐसे व्लॉगर्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि अगर हमजा वज़ीर आला नहीं रहे तो उस्मान बुज़दार बतौर निगरान वज़ीर आला बहाल हैं। पंजाब असम्बली में नए वज़ीर आला का इंतखाब बहुत मुश्किल है। अब भी नए इंतखाबात ही रास्ता हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद ने कहा कि डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करेंगे। अब किसी ने इलेक्शन रोकने की कोशिश की तो हुकूमत कार्रवाई नहीं करेगी, तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर हमजा शहबाज ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का हंगामी इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर मुशावरत होगी, आइंदा के लाए अमल तय किया जाएगा। रहनुमा PTI बाबर अवान ने कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। हम पिछली सूरत हाल में वापस चले गए। हमजा शहबाज ने जो भी फैसले किए वह तमाम कलअदम हो गए। हमजा शहबाज के पास अब रोने के अलावा कुछ ना रहा। रुपए की कदर में बेहतरीन। इंटरबैंक में डॉलर 87 पैसे सस्ता। $1 204 रुपए 25 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो के एजाज़ में ज़ोहराना। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन NAB की तक़र्रुरी समेत दीगर हुकूमती उमूर पर बात होगी। शेख रशीद ने कहा कि इसहाक डार तो क्या, बिल गेट्स को भी बुला लें, मुल्क इनसे नहीं चल सकता। पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी भी लगेगी। अनकरीब गंदम का बहरान भी आने वाला है। अगर लोड शेडिंग और महंगाई खत्म ना हुई तो लोग खुद ब खुद सड़कों पर होंगे। जिस हुकूमती इत्तेहादी ने इलेक्शन लड़ना है उससे हुकूमत को छोड़ना होगा। फौरी इंतखाबात करवा लें वरना कुछ भी हो सकता है। हुकूमत की एक और इत्तेहादी जमात नाराज। ज़राए के मुताबिक ANP रहनुमाओं ने हुकूमत से अलहदगी की तजवीज़ दे दी। वादों पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ ANP का इजलास। कई रहनुमाओं का हुकूमती फ़ैसलों में एतमाद में ना लेने का शिकवा। अमल वली खान ने हतमी फ़ैसलों के लिए मरकज़ी क़यादत का इजलास।
ईद के बाद तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्टर कमीशन की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। कहा, चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। हमले में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मसला कश्मीर की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि हुकूमत ने PTI के इस्लामाबाद जलसे की इजाज़त नहीं दी। फारूक हबीब ने कहा, शहबाज शरीफ बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये इमरान खान की अवामी मकबूलियत से खौफजदा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी से इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, अपने बयान में तहरीक इंसाफ के उन साबिक रहनुमाओं की जानिब इशारा किया जो आज पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। कराची में बादल बरस पड़े। सियालकोट और मरी में भी बारिश। इस्लामाबाद को भी अपने लपेट में ले लिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरांवाला और सियालकोट समेत बाज़ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। बारिशों का सिलसिला 4 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। नॉर्थ कराची, IA चुंदरीगर रोड, सुपर हाईवे और अतराफ में बूंदाबांदी। बारिश की बूंदें गिरने से मौसम खुशगवार। शहर में 5 जुलाई तक मौसलाधार बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान में कल से मौसलाधार बारिशों का इम्कान। सिंध में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। माही गिरों को समुंदर में जाने से एहतियात की हिदायत। बलूचिस्तान में PDMA ने सूबे के 13 अजला में मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मुतालिका कमिश्नर्स को मरासला इरसाल। बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। के नवाही इलाके में ग्लेशियर फट गया। बरसाती नाले में तुग़यानी। लकड़ी के 2 राबता पुल बह गए। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। हुंजा में हसनाबाद का आरजी पुल भी पानी में बह गया। दरिया का असल पुल शीश पर ग्लेशियर की वजह से बह गया था। आरजी पुल बहने से सयाह फंस गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग मजीद बढ़ गई। कराची में 12-12 घंटे के लिए बिजली बंद। लाहौर में 7 से 8 घंटे बिजली बंद। पेशावर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद, सक्खर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी घंटों बिजली बंदिश। मुल्क के देही इलाकों में बदतरीन सूरत हाल। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक जा पहुंचा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मुल्क में लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा कि गैस की खरीदारी के लिए कार्रवाई 6 से 8 माह में की जाती है। PTI हुकूमत गैस मुआहदे करने में नाकाम रही। साबिक हुकूमत की नाअहली की सज़ा कौम भुगत रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सरकारी कंपनी के वफ़द की मुलाकात हुई। चीनी कंपनी पाकिस्तान में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद। वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे में कंपनी के किरदार को सराहा। कहा, यह पहली बार था कि लाहौर ऑरेंज लाइन में खुली बोली लगाई गई। सबसे कम बोली देने वाली कंपनी के साथ मज़ीद मुज़ाकरात से $600 मिलियन की बचत हुई। लाहौर में चक्की के आटे की सेंचुरी। चक्की मालिकान ने कीमत ₹2 बढ़ा दी। फी किलो आटा ₹100 का हो गया। हरनाए पंजाब कौमी शाहराह 11 रोज बाद भारी ट्रैफिक के लिए आरसी तौर पर बहाल। ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मदद आपके तहत सड़क को बहाल किया। दोबारा बारिश और सैलाबी रेले से शाहराह फिर बंद होने का खदशा। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 10 जुलाई इतवार को होगी। मुल्क भर में ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर नहीं आया। रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया 1 जुलाई को होगी।